कातिल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट डीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट वीडियो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भ्रष्ट सरपंच मुर्दाबाद। सबसे पहले हमारे यहाँ धरने पर पहुँचने पर हम आपका स्वागत करते हैं और हमारी जो मैं सुरेंद्र सिंह सन्नो बोतराम, गांव माजरा खुद, वार्ड नंबर 5 से संबंध रखता हूं। जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। सरपंच साहब पे आरोप लगाया था कि इलेक्शन के अंदर वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। हाँ जी, तो उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा उन्होंने कि हमारे पास है, उसके प्रूफ हैं। उन्होंने प्रूफ दिखाए थे कि वोट बन चुकी थी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, हमने तो ये मीडिया को दिखाया भी था आज भाई 2022 की वोटर लिस्ट में इसका नाम नहीं। हमने ये कहा था सर, हमने कुछ आज आरटीआई के तहत कुछ दस्तावेज हमने मिले हैं, हम उसके बारे में कुछ अनियमितताएं आपको दिखाएंगे जो सबूत के साथ। सर देखिए कि ये जो चुनाव की ये प्रतिक्रिया है जो ये देख लीजिए आप। आगे फार्म किस तरह भरा था, ये जो हमारा चुनाव प्रतिक्रिया था वो पहला ही पड़ता है। तो इसमें देखिए सर कि ये मोहर लगती है, इसके अंदर तारीख भी है और जो सिग्नेचर भी करता है। ये देखिए सर, इस अधिकारी ने अपना सिग्नेचर तारीख सभी लिखे हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा ही सब मोहर, ऐसा अधिकारी सब पे ही कानून लागू होगा, अन्य अधिकारी पर तो नहीं होगा। जो अपने मेन पद पर है उसको तो ये सबूत होगा जी। अच्छा जी, कुछ हमें अनियमितताएं दिखाते हैं। एक ये है जी, ये जो ये क्या चीज़ है, जन स्वास्थ्य विभाग है, एक ऐसा ही प्रमाणित पत्र है ये। इसके अंदर देखिए कि इस अधिकारी ने बस साइन कर दिए, ना इस पर कहीं मोहर ना इसके कोई साइन, यहाँ एक साइन कर रखे हैं बस। ये ऐसे तो कोई भी लिख सकता है, मेन अधिकारी के तो साइन मोहर होनी चाहिए। एक और देखिए सर, ये एक है हमारी ये जो ये अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र। ये सर मैं नहीं कह सकता, ये आरटीआई के तहत ये लिखा हुआ है। आगे आरटीआई ये मैं अपने घर से तो नहीं बना रखा है। मैं इसके एक अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र की प्रतिक्रिया आपके पास पेश करता हूँ। ये सर देखिए कि हमारे ही गांव का ये कोमल है, क्या है पता नहीं, माजरा चुंगी पर कोई सीएससी सेंटर है। इन्होंने यह मोहर मार दी और अपनी तारीख लिख दी, मोहर कर दी। ये देखिए कहीं अपने ये अतिरिक्त उपायुक्त जिला ये नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी, यहाँ देखिए सर कि साइन तो हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर कोई मोहर या इस तारीख में किस तारीख को ये अलॉट हुई थी, ये तो सर नहीं है। ये कहीं हमें अनियमितताएं की ओर दर्शाती हैं। हम इसकी जांच की ओर संकेत करते हैं। आपको इसमें डाउट है कहीं ना कहीं? ये सर मैं प्रमाण के साथ दिखा रहा हूँ। जब एक अनुचित प्रमाण पत्र बनाता है तो यहाँ एक अपने जो मेन अपना जो अधिकारी होता है उसके साइन मोहर तो निश्चित है। एक खाली ये साइन करके दिखा दिए, ये भी सर हमें कहीं है कहीं को ठा करके कुछ लगा देते हैं मीडिया ये जो कंप्यूटर वाले, पर हम तो एक मोहर तारीख किस तारीख को अलाउड हुई है ये तारीख तो ये दिखा रहा है। आगे इसने ऑनलाइन किया है। अब इस तरीके से एक फर्जी प्रमाण पत्र ये हम दिखाते हैं तो माने इस तरह हमें तो अनुमान है कि सबकी फर्जी है। अच्छा, कुछ और दस्तावेज है। ये दो तो हम लेते हैं। हम कैसे बोलूं कि हिम्मत को और क्वेश्चन पूछिए सर, जो भी आप पूछे मैं उसका जवाब दूंगा। जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में पूछा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जितने भी मेरे ऊपर जो आरोप सरपंच साहब की तरफ से लगाए गए वो सभी आरोप सरासर झूठे हैं और बेबुनियाद हैं। सर उन्होंने एक आरोप लगाया था मेरे ऊपर है कि भाई मैंने आरटीआई के तहत मुझे पैसा जमा नहीं करा था। जी बिल्कुल कहा था, ये कहा था उन्होंने। तो सर मैं इसका जवाब देता हूँ कि मैंने आरटीआई लगाई, उसका हमारी बीडीपीओ साहब को आ गया एक लेटर, आज भाई इसकी सूचना दे दें, नहीं जमाने के लिए खुद आप जवाबदार होगी। सर आप ये कहते हैं पैसा नहीं जमा कराएं। सर मैं कितना पैसा जमा कराऊं, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, जब मुझे कोई नोटिस ही नहीं मिला। आज भाई आपका इतने पेज हैं, इतने पेजों के आपका जो कानून के हिसाब से कितने रुपए बनते हैं, ऐसा कोई प्रूफ है तो हमें दिखा दीजिए। मेरे पास प्रूफ नहीं आया। नहीं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं।
एक सरपंच पे आप प्रूफ है तो दिखा जी मेरे पास झूठा इलेक्शन इलीगल लगा रहे हैं। आपने लगाया था सरपंच साहब पे आरोप है कि उन्होंने आपको जान से मारने की धमकी दी है, वीडियो के अंदर बताई। हाँ, उन्होंने ही मेरे थप्पड़ मारा था, जो कि मैं एक पंच होते हुए, और जो हमारी SC सीट की SC चौपाल के अंदर जो काम चल रहा था, क्या मेरा अधिकार नहीं है वहाँ का जांच करना? आग में देखने का, जो पंच होने के नाते वहीं उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा था, बेइज्जत करके मुझे हाथ पकड़ के बाहर काट दिया था। पूछ रहा क्वेश्चन वही पूछ रहा। गाँव में जो नपाई हुई थी, हाँ, जो पैमाइश हुई थी, उसके अंदर बताया गया कि आपका मकान भी उसमें अवैध है। हाँ जी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में ये कहता हूँ कि हमने एक प्रथम ग्राम सभा करी है, केवल इन्होंने एक ग्राम सभा की आज तक, और कोई ग्राम सभा नहीं की है। इन्होंने हमें गांव की फिरनी के बाहर 33 फुट की है, हमने कहा थी कि पैमाइश करवा ले, इन्होंने पैमाइश नहीं की। अब यहाँ ये बैठने से हमें शिकायत देने के कारण ये कहा था कि भाई मैं तेरे ऊपर एलिगेशन लगाता हूँ कि न तो इसने जो प्रस्ताव पास किया, न तो हमारे पास मुझे बुलाया गया। अब भाई मैं इसकी पैमाइश कराऊँ, मैं भी तो एक पंच हूँ, अब भाई मुझे भी अधिकार है बुलाने का, भाई हम इसकी पैमाइश कराएंगे। न मुझे कहीं पंचायत अधिकारी का ये कोई लेटर मिला, अब भाई इसकी पैमाइश होगी। इन्होंने पंचायत के पैसों को दुरुपयोग करके मेरे साथ अपना भेदभाव काटने के लिए, यानी मेरे परिवार के इन सदस्यों की पैमाइश की। जब तक कि इसी का ही मकान, सरपंच का ही मकान 5.5 या 6 फुट उसी का ही रास्ते के अंदर है। आज ये घर और ये घर, जबकि ये CID वाले जाके शायद देख भी आए हैं, आज भाई जब भी 5.5 फुट 6 फुट एक कह रहा था कि कम है। ये एक जांच का विषय है, जो खुद दोषी होता है वो दूसरों को दोष कैसे डाल सकता है? सरपंच साहब ने बताया था कि उनकी ग्राम पंचायतें हमेशा होती हैं और उसका वो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भेजते हैं, और आप कह रहे हैं कि ग्राम सभा उनकी एक ही बार हुई। सर मैं एक ये छोटा सा पॉइंट आप बता देता हूँ कि मैं तो बार बार DC को ये लिख चुका हूँ, मेरे पास सबूत हैं। आज ये ग्राम सभा नहीं करता, मुझे ये बुलाता नहीं। यदि भाई परवीन के पास ऐसा कोई सबूत है, आज भाई पंच ग्राम सभा में नहीं आता, ऐसा है तो हमें दिखा दीजिए। सर इससे आगे मेरी हिम्मत नहीं है कि बोलने की, मेरे वैसे नहीं है। जो क्वेश्चन पूछना है तो वही बोलना। मैं जगदीश प्रधान, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा हरियाणा। साथियों, ये धरना और अनशन 3/7 से शुरू हुआ था और आज 7वें दिन में प्रवेश कर गया है। और इस धरने का सबसे मुख्य उद्देश्य है भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट अधिकारी, जो बीजेपी के कार्यकर्ता सरपंच होने के नाते उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। CM विंडो और समाधान शिविर दोनों तरफ से यहाँ के अधिकारी घिर चुके हैं, और ये अधिकारी अपना मुंह जनता की तरफ आने को करने के लायक भी नहीं है। आपने कहा कि भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट अधिकारी, हाँ। ये आप कैसे कह सकते हैं कि किसी पे आरोप लगा रहे हैं भ्रष्ट? मैं इसलिए कह सकता हूँ कि हमने काफ़ी बार सुना है, इनका वीडियो भी सुना है और इनके कागज भी देखे हैं। जो शिकायतें इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ दी थी, उन शिकायतों पर 2 वर्ष संविधान शिविर में DC साहब 1-2 दिन का समय दे चुके हैं, मगर वीडियो ने आज तक कार्रवाई नहीं की। और 23/3 को या 27/3 को वीडियो ने CM विंडो में लिखित पत्र दे रखे है कि मैं 3 महीने में मुझे मोहलत दी जाए, मैं सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। वो 3 महीने पूरे हो चुके हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार करने के लिए इस प्रशासन ने और सरकार ने खुला छोड़ रखा है और कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई नहीं हुई तभी मजबूर होकर एक व्यक्ति ने, एक नागरिक ने अपना जीवन दाव पर लगाकर इन भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए काम कर रहा है। और प्रशासन की 7वें दिन तक आंख नहीं खुली है। DC साहब को पता होता है कि तेरे पास में अल्टीमेशन एप्लीकेशन है, फिर भी DC साहब ने किसी अधिकारी को भेजकर इसकी समस्या का समाधान करने के लिए कोई उपाय नहीं किया। क्या आपके पास कोई अधिकारी है? अधिकारी तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने बोले मैं ऊपर लिख देता हूँ, मगर समस्या के पहले के लिए कोई अधिकारी नहीं आ रहे। कब आए थे तहसीलदार साहब? तहसीलदार साहब परसों आए थे। अच्छा, इनके अलावा बस CID वाले आते हैं, लिख भेज रहे हैं। यह क्या है? एक जनता के, एक नागरिक को जो मरने के लिए मजबूर कर रखे है आमरण अनशन पर, 7वां दिन हो गया। अधिकारियों को पता होते जानबूझ कर ये एक आदमी को आत्महत्या करने के लिए विवश कर रहे हैं। मीडिया चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूँ, यदि DC साहब ने इस समस्या का कल तक समाधान नहीं करवाया तो भारत मुक्ति मोर्चा के 22 जिलों से DC और BDO के खिलाफ एक व्यक्ति को आमरण अनशन पर मजबूर करने के लिए
हम इसकी FIR भी करवाएंगे और सभी जिलों से CM साहब को ज्ञापन देंगे। आपने कितना समय मांगा था डीसी साहब से? डी साहब ने 1 दिन का समय दिया था। क्या आपने लिखित में दी थी? हाँ, 26 तारीख की लिखित में है, 26/6 को लेटर। रिटन कॉपी आपके पास है? हाँ, रिटन कॉपी है शिकायत की। तो अभी क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, जब ये भ्रष्टाचार को दबा रहे हैं यहाँ, ये चाहते हैं कि परेशान होकर जनता उठ जाए, ये भ्रष्टाचार दबा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं का। आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं? नहीं, मैं बीजेपी कार्य में समाज सेवा हूँ। सामाजिक संगठन मेरा भारत मुक्ति मोर्चा ऑल इंडिया लेवल पर रजिस्टर्ड है।